अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग काफ़ी लेट कर रहा हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी परफेक्ट नहीं है। लेकिन भाई 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग तो करनी थी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। आपको पता है एलएलए आता है, जापान आता है, उसके बाद आपको फिजिकल डुअल सिम वेरिएंट मिलता है। मेरे पास जो आजकल वेरिएंट है वो है फिजिकल डुअल सिम। इसमें फिजिकली 2 सिम्स डलती हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 128 जीबी वाले वेरिएंट की प्राइस है इस वक्त ऑलमोस्ट 2,85,000 रुपये। 256 जीबी वाले वेरिएंट की प्राइस है तकरीबन 3,05,000 रुपये। अब ये प्राइसेस टाइम के साथ साथ कम होती रहेंगी क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया मॉडल है। तो इस वक्त ब्लैक हो रहा है, पूरी दुनिया में ब्लैक हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में ब्लैक नहीं हो रहा। तो अगर आप मज़ीद इसकी प्राइसेस जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे इसकी प्राइसेस को अपडेट करवाऊँ। और अगर आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इस दफ़ा आईफोन 13 प्रो मैक्स सीरीज़ में 4 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रे कलर है, सिल्वर कलर है, गोल्ड कलर है और जो नया कलर है वो है सीरिया ब्लू कलर। अब सीरिया ब्लू कलर भी मेरे पास है और गोल्ड कलर भी मेरे पास है। तो दोनों को करेंगे आज अनबॉक्स और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है आईफोन 12 प्रो मैक्स से और क्या हमें आईफोन 13 प्रो मैक्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर फॉलो कर लें क्योंकि वहां पे किसी भी किस्म की कोई भी अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले पोस्ट करता हूं। तो अब आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ जहां पे इस दफा कुछ चेंज रखा गया। यहाँ दोस्तों बॉक्स तो स्लिम ही है जिससे पता चलता है कि इसमें चार्जर नहीं है, लेकिन इस दफा मजे की चीज यह है कि इन्होंने ऊपर प्लास्टिक रैप भी नहीं दिया। एप्पल ने प्लास्टिक रैप भी नहीं दिया और कहते हैं भाई हम वर्ल्ड को प्लास्टिक फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक रैप भी देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट इसी तरह सादा डब्बा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्लिम बॉक्स है। बैक साइड पे इसका वेरिएंट मेंशन है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो सीरिया ब्लू कलर में 256 जीबी में है और इधर भी मेरे पास गोल्ड कलर में भी 256 जीबी में है और ये यहाँ पे ZAA लिखा हुआ है जिसका मतलब है ये फिजिकल डुअल सिम है। इसमें मैनुअली 2 सिम्स डल सकती हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं भाई दोनों को अनबॉक्स और देखते हैं इनकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा आईफोन 13 प्रो मैक्स और दोस्तों यहाँ पे कलर लिटरली मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब दोस्तों ये आईफोन 13 प्रो मैक्स का सीरिया ब्लू कलर है और मेरा ख्याल पाकिस्तान में सबसे पहले हम अनबॉक्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर यार वीडियो को अभी से लाइक कर देना। दोस्तों यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी ग्लास की बनाई गई है। अब यहाँ पे जो मुझे मेजर डिफरेंस लग रहा है 12 प्रो मैक्स की निस्बत वो है इन कैमराज में। दोस्तों कैमरा लेंसेज काफ़ी ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं 12 प्रो मैक्स की निस्बत। यहाँ पे सिर्फ कैमरा लेंसेज में ही डिफरेंस है, बाकी सारी डायमेंशन, विड्थ, साइज सब कुछ सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी ग्लास की बनाई गई है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। राइट साइड पे आपको पावर बटन मिलेगा, टॉप साइड बिल्कुल प्लेन है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, वाइब्रेशन बटन है और सिम ट्रे है। अब नीचे वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसका आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब यहाँ पे फोन के वेट की अगर बात कर लें तो फोन का वेट चेकआउट कर लेते हैं कि भाई कितना वेट निकल के सामने आता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे का वेट है 240 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा भारी सा है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास इसका गोल्ड कलर भी है। गोल्ड कलर में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। जो कलर आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है सेम टू सेम वही कलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे आज भी गोल्ड कलर ज्यादा पसंद है। नो डाउट ये कलर बहुत खूबसूरत है, ब्लू कलर नया कलर आया, लेकिन स्टिल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी भी गोल्ड कलर ज्यादा पसंद आता है। अब दोस्तों फोन को कर लेते हैं साइड पे, बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पावर केबल देखने को मिलेगी जो कि USB-C टाइप टू लाइटनिंग है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुअल्स देखने को मिलेंगे, एक सिम इजेक्शन टूल देखने को मिलेगा और एप्पल का एक स्टिकर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके डब्बे में भाई और कुछ नहीं है, ना यहाँ पे चार्जर डाला गया है, ना ही यहाँ पे हैंड्स फ्री है, तो ये सारी चीजें आपको अलग से लेनी पड़ेंगी। अब कर लेते हैं दोस्तों फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस से मिलता हूँ।
जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना डिस्प्ले लगाया गया है। अब दोस्तों इस दफा इस डिस्प्ले में आपको काफी ज्यादा सारी अपग्रेड भी देखने को मिलेगी। दोस्तों नॉर्मली अब तक जितने आईफोन्स आए वहां पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव लग रहा है, तो इसको लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में मुझे एक और भी चीज चेंज नजर आई। दोस्तों इस दफा स्पीकर ग्रिल्स को बिल्कुल टॉप साइड पे कर दिया गया और इस नॉच को छोटा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी बड़ी चेंज है कि यहाँ पे नॉच को आपने छोटा कर दिया और स्पीकर ग्रिल्स टॉप साइड पे चली गई, तो ये भी एक चेंज है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1284 बाय 2778 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि आपको 458 ppi डेंसिटी देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 87.4 रखी गई है। डेफिनेटली यहाँ पे बेजल्स भी काफी थिन है और चिन भी काफी छोटी रखी गई है। चारों साइडों से तकरीबन एक ही तरह का लग रहा है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम ब्राइटनेस निट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 1200 निट्स रखे गए हैं और डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है और काफी ज्यादा शार्प है। तो ओवरऑल दोस्तों इस दफा इसके डिस्प्ले से मैं काफी हद तक इंप्रेस हूँ और काफी हद तक खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। आगे चल के दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में आउट ऑफ बॉक्स आपको iOS 15 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर निकाला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बग फिक्सेस हैं और स्पीड को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया, काफ़ी ज़्यादा नए विजेट्स हैं। तो डेफिनेटली इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके इंटरनल स्पेक्स की बात करें तो इस दफ़ा एप्पल ने अपना सबसे पावरफुल चिपसेट लगाया है। A15 बायनिक चिपसेट 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जबकि जीपीयू की यहाँ पे बात कर ली जाए तो दोस्तों यहाँ पे एप्पल का अपना 5 कोर जीपीयू लगाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। इसकी स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अब आगे चल के यहाँ पे फेस अनलॉक की बात कर लें, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मौजूद नहीं है, तो फेस अनलॉक को मैंने एनरोल कर लिया। चेकआउट कर लेते हैं स्पीड को। दोस्तों यहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड निकल के सामने आई है और मुझे किसी किस्म का डिले देखने को नहीं मिल रहा। डेफिनेटली 12 प्रो मैक्स जैसी ही स्पीड है, किसी किस्म की इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड थी जिससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको वही स्पीड देखने को मिल रही है। दोस्तों अब आगे चल के यहाँ पे वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो दोस्तों इस दफ़ा वेरिएंट्स में कुछ नई चीज़ें आई हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले आपको मैक्सिमम 512 जीबी तक का वेरिएंट देखने को मिलता था, लेकिन अब इस दफ़ा आपको 1 टीबी तक का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त बात है कि 1000 जीबी की भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। अब आगे चल के दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर, इसके कैमरास की। तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 सेंसर लगाए गए हैं, एक वाइड लगाया गया, अल्ट्रा वाइड लगाया गया और टेलीफोटो लेंस लगाया गया। और मजे की चीज ये है कि तीनों सेंसर्स ही 12 मेगापिक्सल्स के हैं। अब दोस्तों एप्पल की आपको हिस्ट्री बताऊं कि आईफोन 5s से लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स तक एप्पल ने सभी कैमरास 12 मेगापिक्सल के लगाए हैं, लेकिन स्टिल इनके आज भी 12 मेगापिक्सल के कैमरे दूसरी ब्रांड्स के 108 मेगापिक्सल के कैमरास को भी क्रॉस करते हैं और उससे अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 12 मेगापिक्सल के कैमरास होने के बावजूद इनका रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों फ्रंट साइड में इस नॉच में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइम लैप्स देखने को मिलेगा, स्लोमो देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे जो इस दफ़ा जिस चीज़ की एप्पल ने बहुत ज़्यादा खप मचाई है और उनका जी मेजर चेंज है वो है इसका सिनेमैटिक मोड। अब दोस्तों सिनेमैटिक मोड में बेसिकली ये वही मोड है जो कि हमें काफ़ी सारी चाइनीज़ ब्रांड आपको 25-50 हज़ार रुपये में भी देती हैं। बुके वाला मोड होता है बेसिकली ये, जिसको इन्होंने प्यार से सिनेमैटिक कह दिया है। तो दोस्तों अब आप वीडियोज़ में भी अपने बैकग्राउंड को बुके ले सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ पे आपको बुके काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। अब एप्पल जब भी कोई चीज़ निकालता है तो वो उसको काफ़ी परफेक्टली निकालता है, तो यहाँ पे वीडियोस में भी इन्होंने अब बुके का मॉड आपको दे दिया है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास में देखने को मिल जाएगा। आगे चल के दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियोज़ का मॉड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 4K पे वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं 60 FPS पे। फोटोज़ का मॉड देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम आप इस दफ़ा 15x तक जूम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, जिसमें हमेशा की तरह भाई हम अपनी एक सेल्फी ज़रूर लेंगे और देखेंगे भाई कैसा रिज़ल्ट निकल के सामने आता है। दोस्तों यहाँ पे हम ले चुके हैं अपनी एक सेल्फी और यहाँ पे रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और दोस्तों ये देखें आपके सामने डिटेल कितनी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है,
चाइनीज़ ब्रांड्स के 16 मेगापिक्सल के 32 मेगापिक्सल के कैमरास ऐसा आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये डिफरेंस है एक अच्छी ब्रांड में। तो दोस्तों ये थी आईफोन 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस फ़ोन में मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया खासा, क्योंकि यहाँ पे एप्पल ने डिज़ाइन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया गया। सेम वही डिज़ाइन है जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में था। इंटरनली एप्पल ने कहा है कि हमने बहुत बड़ी चेंजेस किए और वो हर दफ़ा कहते हैं कि दिस टाइम हमारा सबसे पावरफुल एप्पल निकाला है। अब दोस्तों यहाँ पे कैमरा में डेफिनेटली मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिनेमैटिक मोड दे दिया है, तो वीडियोस में भी आपको बुके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। अब डिस्प्ले में आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट मिल रही है कि वहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो डेफिनेटली इसको मैं मेजर अपग्रेड बोलूँगा। इसके अलावा एप्पल ने अपना A15 बायोनिक चिपसेट लगाया गया है, जो कि हर दफ़ा वो अपग्रेड करता है और इस दफ़ा भी 5 नैनोमीटर का है, पिछली दफ़ा भी 5 नैनोमीटर का था, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ खासी अपग्रेड नहीं लगी। बाकी दोस्तों इसका गेमिंग टेस्ट, इसका पबजी टेस्ट, इसका कैमरा रिव्यू वो मैं चैनल पे अलग से अपलोड करूँगा, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि 12 प्रो मैक्स से इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। अब यहाँ पे कलर्स की बात करें तो डेफिनेटली सीरिया ब्लू कलर एक काफ़ी खूबसूरत कलर है, लेकिन स्टिल अगर मैं आज भी अपनी प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे आज भी इसका गोल्ड कलर ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड कलर में एक अपनी फील होती है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।